हे एवरीवन, आप सबको पता है हम त्योहारों को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, इवन चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो या आपके अदर रिलीजन्स जो हैं उन सब से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित हो, हम सभी त्योहारों को बहुत उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। लेकिन अगर वही त्यौहार उत्सव हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो वो टेंशन का कारण बन जाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख उत्सव और पर्व, यानी मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर आपके उत्सव एवं पर्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो अब गलत नहीं होगा, ना ही आपको टेंशन होगी कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हमने पढ़ा नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी आपके त्यौहार थे सबको बहुत अच्छे से, सबका एक समावेश किया है, सबको बहुत अच्छे से हमने सब कवर करेंगे इस क्लास में हम, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री अकेडमी पे, जहाँ पर हम MPG के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने कल के क्वेश्चंस की जो हमने आपको दिए थे। चलिए तो अपना पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? महाराजा छत्रसाल को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? जो आपके महाराजा छत्रसाल थे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन्होंने मध्य प्रदेश के किस रीजन में शासन किया है, आपको बताना है। ठीक है, किस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है? महाराजा छत्रसाल, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप नोट कर लीजिए, किस मुगल शासक ने दी थी? तो आपको पता होना चाहिए, औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने दी थी। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था भोपाल शहर की ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है किसने करवाया था? नवाब शाहजहां बेगम ने, शाहजहां बेगम ने करवाया था। इससे आपको एक चीज़ और पता चल गई है, जो ताजुल मस्जिद है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन तो क्या था हमारा? जो उज्जैन का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर है, कौन सा? गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। इसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो आपको याद रखना है सिंधिया वंश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन था जबलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था? द्वारका प्रसाद मिश्र प्लस यानी साथ में गोविंद दास। कौन? गोविंद दास जी ने आपके जो जबलपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी उसका नेतृत्व किया था। आपको एक बात और पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में जबलपुर से ही सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? इसकी डेट आप नोट कर लीजिए। तो इसकी डेट है 6 अप्रैल 1930। क्या? 6 अप्रैल 1930। हमने एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप अपना अगला क्वेश्चन बताइए हमें। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? टुरिया जंगल सत्याग्रह किस जिले से संबंधित है? टुरिया जंगल सत्याग्रह टुरिया जंगल सत्याग्रह ये आपके किस जिले से में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए किस में? सिवनी जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। किसके समय, मतलब किस साथ में हुआ था? जब दांडी मार्च चल रहा था तभी टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। दांडी मार्च के समय मध्य प्रदेश में कौन सा सत्याग्रह चल रहा था? तो आपको पता होना चाहिए टुरिया जंगल सत्याग्रह चल रहा था, जो कि सिवनी जिले में, और कब? 1930 में। इसी तरह से आपको आज की क्लास में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। साथ ही साथ आपको उनके सही आंसर कल की क्लास में पता चल जाएंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको पूरा देखना है। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं प्रमुख उत्सव एवं पर्व। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे भगोरिया उत्सव के बारे में। जो हमारे उत्सव एवं पर्व में इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्षेत्र पढ़ेंगे, कितने दिन तक चलता है वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ किस जिले से संबंधित है हम वो भी देखेंगे इसमें, और
कौन मतलब किस देवता के लिए समर्पित रहता है, कौन सी जनजाति संबंधित है, मतलब जितने भी हमारे फैक्ट रहेंगे हम आज की क्लास में सब कवर करेंगे। भगोरिया उत्सव, तो सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके मालवा क्षेत्र में। कितने दिन तक चलता है ये, तो आपको पता होना चाहिए 7 दिनों तक चलता है। साथ ही साथ अगर हम जिले की बात करें इसमें, तो जिला आपको पता होना चाहिए झाबुआ। अब जैसे झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर नया जिला बन गया है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए अलीराजपुर, यानी झाबुआ और अलीराजपुर में भगोरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ ये 3 चरणों में किया जाता है। कितने? 3 चरणों में ये किया जाता है। तो पहला चरण होता है गुलालिया। क्या? गुलालिया। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गुलालिया किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए भगोरिया उत्सव से संबंधित है। दूसरा गोल गधेड़ो, ठीक है, इसी से संबंधित है। तीसरा चरण इसका होता है उजाड़िया। क्या होता है? उजाड़िया। तो भगोरिया उत्सव आपको मालवा क्षेत्र से संबंधित है, 7 दिनों तक होता है। जिले अगर हम देखें झाबुआ और अलीराजपुर, 3 चरणों में ये मनाया जाता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। दूसरा अगर हम बात करें उत्सव, तो आप हेडिंग डाल लीजिए गणगौर उत्सव। कहाँ पर? गणगौर उत्सव। ये कहाँ पर आयोजन होता है इसका? गणगौर उत्सव। तो ये आयोजन होता है इसका मालवा रीजन में, साथ ही साथ आपका निमाड़ रीजन में। कहाँ पर? मालवा और निमाड़ में। एक बात आपको इसमें याद रखनी होगी, ये महिलाओं का पर्व है, इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है। तीसरा आपको पता होना चाहिए ये वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। 2 बार तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से माह में, तो चैत्र मास में, और दूसरा आपको पता होना चाहिए भाद्र मास में इसका आयोजन किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो ये 9 दिन तक चलता है। कितने? यानी जो आपकी एक तो होता है चैत्र मास में जो नवरात्रि आती है उसकी जो तीज होती है, तीसरा दिन होता है, उसमें इसका आयोजन होता है। दूसरा आपका भाद्र मास में, ये 9 दिन तक चलता है, ठीक है। वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। तीसरा आप लिख लीजिए गोवर्धन पूजा। ये तो पूरे मध्य प्रदेश में आयोजन होता है, साथ मतलब ये तो वह पूजा है जो घर घर होती है, तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में। इसकी पूजा किसके लिए की जाती है, कौन से देवता को समर्पित है? हाँ, वहाँ पर आप गणगौर उत्सव में एक लाइन और लिख लीजिए। ये जो आपका गणगौर उत्सव, ये शिव पार्वती जी की आराधना की जाती है। किसकी? शिव जी एवं पार्वती जी की आराधना का ये उत्सव है। अब आप लिख लीजिए गोवर्धन उत्सव। गोवर्धन उत्सव, इसे अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। अन्नकूट उत्सव ये दीपावली से भाई दूज तक मनाया जाता है, भाई दूज तक। क्यों मनाया जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। किस देवता को ये समर्पित है आप हमें बताइए। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप नवन्ना पर्व। क्या? नवन्ना पर्व। नवन्ना पर्व का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये होता है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये किसानों के द्वारा मनाया जाता है जब इनकी नई फसल आती है। नई फसल आने पर ही नवन्ना उत्सव मनाते हैं, ठीक है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। क्या? छोटी दीपावली के नाम से, छोटी दीपावली के नाम से किस पर्व को जाना जाता है, तो नवन्ना पर्व को जाना जाता है। इसे अपन किसानों के द्वारा मनाया जाता है जब नई फसल आती है। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप मड़ई उत्सव। क्या? मड़ई उत्सव। मड़ई उत्सव। मड़ई उत्सव में आप लिख लीजिए ये कहाँ पर आयोजन होता है, तो सतपुड़ा क्षेत्र, यानी जो आपका दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर इसका आयोजन होता है। तो जो मड़ई उत्सव है ये आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। दूसरा आपको पता होना चाहिए दीपावली के दूसरे दिन आयोजित होता है। किसके? दीपावली के दूसरे दिन आयोजित होता है, इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए टोटल 15 दिन तक चलता है, यानी दीपावली के जो अगले 15 दिन होते हैं, यानी अमावस्या, दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, तो अमावस्या से पूर्णिमा तक इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। का मतलब अलग अलग स्थानों पर,
अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ आपको इसमें पता होना चाहिए जो मोर के पंख होते हैं, मोर के पंख की जो ढाल होती है उसकी पूजा की जाती है। इसमें किसकी? मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है आपके मड़ई उत्सव में, जो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है आपके दक्षिणी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, सतपुड़ा रीजन यानी मंडला बालाघाट वाला जो रीजन है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला आप लिख लीजिए मेघनाथ उत्सव। क्या? मेघनाथ उत्सव। मेघनाथ उत्सव ये मनाया जाता है आपकी गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा। जब हम जनजाति पढ़ेंगे तब हम इनको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी आप नोट कर लीजिए, मेघनाथ उत्सव गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा। ये भी आपका दक्षिण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, यानी जो सतपुड़ा रीजन है वहाँ पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है होली के बाद मनाया जाता है, ना कि दीपावली के बाद। इसके पहले जो हमने मड़ई उत्सव पढ़ा वो दीपावली के बाद मनाया जाता है, लेकिन ये आपके होली के अगले दिन मनाया जाता है, होली के बाद। ठीक है, जो 15 दिन होते हैं तब तक ये त्यौहार चलता है। ठीक है, इसको अन्य नाम इसका आप लिख लीजिए झंडा मेला उत्सव भी कहा जाता है। झंडा मेला उत्सव भी इसको कहा जाता है। किसको? मेघनाथ उत्सव को। अगला लिख लीजिए आप खिचड़ी उत्सव। खिचड़ी उत्सव, खिचड़ी उत्सव। इसमें क्या होता है, जो आपकी गाय और बैल होती हैं, गाय और बैल को सजाकर खिचड़ी खिलाई जाती है, इसलिए इस उत्सव का नाम क्या पड़ा है? खिचड़ी उत्सव। क्या? खिचड़ी उत्सव। ये कहाँ पर होता है? तो ये भी आपको वही याद रखना है, दक्षिण क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ अगर हम जनजाति की बात करें तो जनजाति में आपको पता होना चाहिए भारिया, गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। कोरकू जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सा? खिचड़ी उत्सव। इसमें आपको याद रखना है दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। जैसा कि हमने कल आपसे कहा था कि जब हमने कल की क्लास में मेले पढ़े थे तब हमने आपसे कहा था दिन और जो सेम माह हो रहे हैं, यानी जितनी सिमिलरिटी आ रही है उनकी आप अलग अलग लिस्ट बना लेना, और जिससे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से आपको इसमें भी करना है। जितने भी अगर आपके सेम उत्सव हो रहे हैं, क्षेत्र सेम हो रहे हैं या दिन सेम हो रहे हैं, उनकी आपको अलग से लिस्ट बना लेनी है इस क्लास के तुरंत बाद। इससे क्या होगा, आपका अभी एक रिवीजन हो जाएगा और जब आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करोगे तो आपका बहुत कम समय में रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो चलिए अब हम अपना अगला देख लेते हैं, रातौना। क्या? रातौना उत्सव। रातौना उत्सव। तो जो आपका रातौना उत्सव है ये दक्षिण क्षेत्र में तो मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है, यानी जो आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है ना, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। जनजाति की अगर हम बात करें तो आपको याद रखनी है वेगा जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ आपको मेन बात इसमें याद रखनी है, इसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है। किसकी? मधुमक्खी की। जैसे ही आपको मड़ई उत्सव में याद रखना है माँ से मड़ई, माँ से मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है, उसी तरह से रातौना उत्सव में आपको याद रखना है मधुमक्खी की पूजा की जाती है। किसकी? आपको इसमें अगर कंफ्यूज हो याद करने में तो आप याद रख लेना मधुर, तो आपको याद रहेगा मधुर से मधुमक्खी की पूजा और रात से रातौना उत्सव की बात हो रही है, तो आपको याद रहेगा कि इससे आपको याद रहेगा मधुर। मधुर से आपको उत्सव और पूजा दोनों याद रहेगी। अगला देख लीजिए आप गोल गधेड़ो उत्सव, जो हमने बात किया था ना भगोरिया उत्सव के समय पे, उसी का एक चरण है ये गोल गधेड़ो उत्सव। क्या? गोल गधेड़ो उत्सव। ये आपका भगोरिया उत्सव के साथ ही मनाया जाता है क्योंकि ये उसी का एक चरण है। तो आप लिख लीजिए भगोरिया उत्सव के साथ इसको मनाया जाता है।
साथ ही साथ किस जनजाति के द्वारा, तो आप नोट कर लीजिए, भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो होली के समय इसका आयोजन होता है। किस क्षेत्र में, तो आपको पता होना चाहिए, मालवा प्लस निमाड़ में। आपको इसके लिए लड़ाई नहीं करनी है कि नहीं ये मालवा में आयोजित होता है, नहीं ये तो निमाड़ में। एक्चुअल में ये दोनों क्षेत्रों में आयोजन इसका किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं चैत्रोत्सव। क्या, चैत्रोत्सव, लिख लीजिए आप, चैत्रोत्सव। चैत्रोत्सव में क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, चैत्रोत्सव कैसे मनाया जाता है, नृत्य करके मनाते हैं। कौन मनाते हैं इसको, गोंड जनजाति मनाती है। कौन, गोंड जनजाति। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो जो आपका जबलपुर, मंडला यानी जो सतपुड़ा वाला जो रीजन है वहाँ पर भी इसका आयोजन किया जाता है। छिंदवाड़ा और बैतूल, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है आपका, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, दक्षिण क्षेत्र मध्य प्रदेश का। अब आप लिख लीजिए सोन चिरैया आजीविका उत्सव। क्या, सोन चिरैया, सोन चिरैया, सोन चिरैया उत्सव। सोन चिरैया उत्सव, सोन चिरैया उत्सव क्या है, तो सोन चिरैया उत्सव है आपका भोपाल में आयोजन किया गया था इसका। सोन चिरैया उत्सव का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था, 22 से 23 अक्टूबर 2021। सोन चिरैया उत्सव का आयोजन कब हुआ था, 22 से 23 अक्टूबर को 2021 में। किस जिले में, तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। साथ ही साथ आपको इसके बारे में याद रखना है ये किसके द्वारा मनाया गया था, तो जो आपको स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह द्वारा जो भी आपकी निर्मित वस्तुएं थी, इन्होंने जो भी वस्तुएं अपनी बनाई थी, यानी जो भी निर्मित उत्पाद थे उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। साथ ही साथ इनका विक्रय किया गया था आपके सोन चिरैया आजीविका उत्सव में। आपको आजीविका से वैसे भी समझ जाना चाहिए कि ये इनका स्व सहायता समूह का कोई उत्सव है, सोन चिरैया उत्सव। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए संजा मामूलिया उत्सव, यानी इसी उत्सव को संजा कहा जाता है और इसी उत्सव को मामूलिया भी कहा जाता है, उत्सव। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको बुंदेलखंड में मनाया जाता है, बुंदेलखंड में। साथ ही साथ आपका मालवा क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा, इसमें कुंवारी लड़कियां आयोजित करती हैं, कुंवारी लड़कियां की पूजा करती हैं, किसकी, संध्या वंदन करके, संध्या वंदन करती हैं। ये टोटल 16 दिन तक चलता है। ठीक है, कुंवारी लड़कियों के द्वारा ये मनाया जाता है। ये संजा मामूलिया उत्सव जो आपके बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में कितने दिनों तक, टोटल 16 दिन तक ही चलता है। नेक्स्ट आप लिख लीजिए लारू काज। क्या, लारू काज उत्सव, लारू काज उत्सव। जो लारू काज उत्सव है ये आपका कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका सतपुड़ा, बालाघाट, सतपुड़ा में जो बालाघाट, सिवनी और बैतूल रीजन है यहाँ पर ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सुअर होता है ये सुअर के विवाह का प्रतीक है, सुअर के विवाह का प्रतीक है आपका लारू काज उत्सव। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपके नारायण देव रहते हैं, नारायण देव के सम्मान में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। किस उत्सव का, लारू काज उत्सव का, जो आपके सुअर के विवाह का प्रतीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आपकी गोंड जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। अब आप लिख लीजिए हरियाली अमावस्या। क्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या में क्या होता है,
कृषि उपकरणों की पूजा होती है, यानी कृषि में जितने भी उपकरण यूज होते हैं उनकी पूजा आपकी हरियाली अमावस्या में, यानी ये भी आपका किसके द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपके किसानों के द्वारा आयोजन इसका किया जाता है। साथ ही साथ आपको क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मालवा और सतपुड़ा रीजन में इसका आयोजन किया जाता है। अगला उत्सव आप लिख लीजिए काकसार उत्सव। क्या? काकसार उत्सव। काकसार उत्सव। काकसार उत्सव जो है आपका, काकसार उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? बघेलखंड में। कहाँ पर? बघेलखंड में इसका आयोजन होता है। ये नई फसल आने पर मनाया जाता है, नई फसल आने पर इसका आयोजन किया जाता है। जैसे नवन्ना पर्व मनाया जाता है बुंदेलखंड में, उसी तरह से काकसार उत्सव आपका बघेलखंड में नई फसल आने पर मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपको इसमें याद रखना है आबूझा माड़िया जो आपकी आदिवासी है उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला आप उत्सव लिख लीजिए नीरजा उत्सव। क्या? नीरजा उत्सव। नीरजा उत्सव। नीरजा उत्सव में आप लिखिए ये कहाँ पर मनाया जाता है? मालवा क्षेत्र में ये मनाया जाता है। टोटल कितने दिनों तक? तो आपको पता होना चाहिए टोटल ये 9 दिनों तक इसका आयोजन चलता है। साथ ही साथ इसमें आपको याद रखना है ये दशहरे के पहले, अभी तक हमने जितने पढ़े वो दीपावली के बाद या मतलब सारे कोई भी एक त्यौहार होता है उसके बाद मनाया जाता है। लेकिन जो आपका नीरजा उत्सव है ये दशहरा के पहले, बाद में नहीं, दशहरा के पहले इसका आयोजन किया जाता है नीरजा उत्सव का। ये किससे प्रेरित होकर मनाया जाता है? तो ये गुजरात में जो गरबा होता है, गुजरात के गरबा से प्रेरित होकर इन्होंने इस उत्सव की शुरुआत की। आप अगला लिख लीजिए सुवारा उत्सव। सुवारा। सुवारा उत्सव। सुवारा उत्सव ये आप लिख लीजिए बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। ये त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? तो ये असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से इसमें क्या किया जाता है? जो आपका राक्षस है, राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती जी की मूर्ति रखकर यह पर्व मनाया जाता है। शिव पार्वती जी की मूर्ति रखकर यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब आप जल्दी से कल के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कल के क्वेश्चन मतलब जो आज आपको क्वेश्चन देंगे इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और हम बताएंगे कल की क्लास में। चलिए आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है घोड़ा डोंगरी जो आपका सत्याग्रह हुआ था इसका संबंध किस जिले से है? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का संबंध किस जिले से है आपको बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है एक कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आप नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पंजाब मेल जो हत्याकांड है, पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से संबंधित है आपको बताना है। रेलवे स्टेशन में आपको जिला बताना है किससे संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर पर जो सिंधिया वंश थी, तो सिंधिया वंश में आपको बताना है किस शासक का शासन था आपको बताना है। ठीक है, ग्वालियर नरेश कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश कौन था। अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए मध्य भारत के पहले राज प्रमुख
राज प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली थी? आपको बताना है मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली थी, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? अगला क्वेश्चन आप नोट करिए, जो 1905 में, कब? 1905 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि आप इसलिए आंसर ना दो कि हमें पता नहीं है, आप गलत बताइए, लेकिन आप कम से कम कोशिश तो करिए इन क्वेश्चन के आंसर देने की, क्योंकि जितने भी अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, इन सबको हम अपनी पहली जो क्लासेस हुई हैं उन सब में पढ़ चुके हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, और इनसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोशिश तो करिए इनके आंसर देने की, फिर हम आपको कल की क्लास में सही आंसर तो बता ही देंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश तो करिए देने की। चलो अब हम पढ़ लेते हैं, हम अब आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला उत्सव आप लिख लीजिए, राग भोपाली उत्सव। क्या? राग भोपाली उत्सव। राग भोपाली उत्सव ये आप लिखिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन किया गया? तो भोपाल में। किसके द्वारा? जो आपके शिल्पी है ना, शिल्पियों को रोजगार देने के उद्देश्य से। आपको बताना है मध्य प्रदेश का प्रथम शिल्प ग्राम कौन सा है, आपको जिले का नाम बताना है, ठीक है? किसमें? कमेंट सेक्शन में हमें। शिल्पियों को रोजगार देने के उद्देश्य से राग भोपाली उत्सव का आयोजन किया गया। कब? 27 दिसंबर 2020 को। कहाँ पर? भोपाल में गौहर महल में इसका आयोजन किया गया। अगला उत्सव आप लिख लीजिए, आखा तीज। इसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। आखा तीज आप लिख लीजिए, आखा तीज, इसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के नाम से भी इसको जाना जाता है, और अगर नॉर्मल भाषा बोले तो इसे अक्ति कहा जाता है, ठीक है? अब आप इसमें लिखिए, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कुंवारी लड़कियों के द्वारा। जैसा आपका संजा मामूलिया उत्सव था, उसी तरह से कुंवारी लड़कियों के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। बैसाख माह में इसका आयोजन किया जाता है। किसमें? बैसाख माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगला आप लिख लीजिए, असमाई उत्सव। असमाई उत्सव में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, ये आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख उत्सव एवं पर्व को सभी फैक्टों के साथ बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपने हमारे साथ नोट्स भी बना लिए होंगे, क्योंकि आपको आगे जाके रिवीजन भी तो करना है। अगर आपको इस क्लास को में पढ़ना अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, और जो भी इसमें जानकारी दी गई है वो सब आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस जो आपका चैनल है इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।